हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमें अपने बेबी को पॉटी के लिए किस तरह से ट्रेन करना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। स्टेज 1 का जो पॉटी ट्रेनिंग है उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं जो स्टेज टू का जो ट्रेनिंग है उसे किस तरह से हमें अपने बेबी को देना चाहिए, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेज 2 वो एज है जो लगभग 1 से 2 साल के मतलब जब आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो आप स्टेज 2 वाली ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि मैं अपने हिसाब से इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड की हूँ, यानी 3 स्टेज में। लगभग 5 साल तक के बच्चे को 3 स्टेज में डिवाइड की हूँ। स्टेज 1 लगभग 1 साल तक, स्टेज 2 वो 1 से 2 साल तक अप्रोक्स, एंड स्टेज जो थर्ड स्टेज है वो स्टेज 2 साल से ऊपर का। तो आज स्टेज 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उस दौरान वो काफ़ी नई चीज़ें सीखता है। जैसे आपका बच्चा अगर बैठ रहा है तो वो खड़ा होना सीखेगा, गुड़कना सीखेगा, हल्का हल्का चलना सीखेगा। बहुत बच्चा तो उस टाइम मतलब 1 साल होते होते चलना सीख जाता है अच्छी तरह से, दौड़ना सीखेगा, कुछ नया वर्ड बोलना सीखेगा, खाना सीखेगा। तो उसी दौरान अगर आप उसे पॉटी करना भी सिखाते हैं तो वो क्या होगा, आसानी से सीख जाएगा, क्योंकि इस दौरान बच्चा हर चीज़ आसानी से सीखता है। अगर आप लेट करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी दौरान हमें क्या करना है, अपने बच्चे को पॉटी के लिए भी ट्रेन करना है। तो अब है कि किस तरह से उसे ट्रेन करना है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं किस तरह से अपनी बेबी को मतलब पॉटी के लिए ट्रेन की थी। आपको करना क्या है, अगर आप चाहें तो आप अपने बेबी को पॉटी सीट मतलब पॉटी चेयर बहुत तरह का मार्केट में अवेलेबल है, आप उस पर भी बिठाकर बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हैं। पर मैं भी खरीदी थी, पर मेरी बेबी जो है वो उस पर एक भी दिन पॉटी नहीं की। मैं जब भी उसे पॉटी चेयर पे पॉटी के लिए बैठाती थी, उसके साथ वो क्या करती थी, खेलना शुरू कर देती थी, तो मैं उसे छोड़ ही दी थी। मैं क्या करती थी, उसे लगता था कि उसे पॉटी आने वाली है तो मैं उसे या फिर नाली पे बिठा देती थी या फिर पॉटी सीट के बगल में बैठाती थी। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो पॉटी सीट पे डायरेक्ट आपको अपने छोटे बेबी को नहीं बैठाना है, आप उसको उसके बगल में बिठाइए, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा होता है तो उसे पॉटी सीट में गिरने का डर रहता है, वो उसमें गिर सकता है। इसे आपको बगल में बिठाना है और बिठाकर छोड़ना नहीं है। उसे बिठाकर आपको क्या करना है, दोनों हाथों से होल्ड करके रखे रहना है और एक धीमी सी साउंड निकलना है। वो साउंड कैसा है, जब ये साउंड निकालेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि मेरी मम्मा मुझे यहाँ पे लाई है और ये साउंड निकाल रही है, तो मुझे क्या करना है, या तो पॉटी करना है या तो सुसु करना है। तो अगर बच्चा को पॉटी या सुसु लगा हुआ होगा तो आराम से कर लेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे कर करके आप उसे ट्रेंड कर सकते हैं पॉटी के लिए। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, आपको 15 से 20 दिन या फिर महीना दिन भी लग सकता है इसको। तब इस तरह से आप धीरे धीरे करेंगे तो आप बच्चा पॉटी जब भी आएगा तो वो आपको बोलेगा कि मम्मा मुझे पॉटी करना है, या फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मेरे बेबी को पॉटी आने वाली है, तो आप वहाँ पे जाके उसे बिठा देंगे तो वो आराम से पॉटी कर लेगा। मैं यही ट्रिक अपनाया करती थी, जो या फिर मैं तो नाली पे बिठाती थी अपने बेबी को या फिर पॉटी सीट के बगल में बैठाती थी। पॉटी सीट पे मैं कभी नहीं बैठाती थी। जब मेरी बेबी छोटी थी तो मैं उसे होल्ड करके रखती थी। जब थोड़ी जैसे वो बड़ी होती गई मैं उसे बैठा के वहाँ पे वेट करती थी जब तक उसका पॉटी फिनिश नहीं होता था। मैं वहाँ पे खड़ी रहती थी। जब उसका पॉटी फिनिश हो जाता था तब मैं उसे फ्लश करके या फिर उसे बहा देती थी और उसे साफ करके फिर उसे निकाल देती थी बाथरूम से। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अब बात यह है कि हम कैसे समझें कि मेरे बच्चे को कब पॉटी आने वाली है। तो ये आप किसी बुक में पढ़ के या फिर आप कोई बता देगा कि आपके बच्चे को इस टाइम पॉटी आएगी, इस टाइम पॉटी आएगी, तो आप ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे का सिग्नल जो होता है वो अलग अलग होता है। आपका अगर 2 या 3 बच्चा है तो आपने देखा होगा कि हर एक बच्चे का सिग्नल अलग होता है, पॉटी करने का अलग टाइम होता है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है बच्चा को पॉटी करवाने का, आदत डलवाने का, वो है मॉर्निंग में। जब भी बच्चा सुबह सोकर उठे तो आप उसे डायरेक्ट टॉयलेट में ले जाकर बिठा दें, नाली पे या फिर टॉयलेट सीट के बगल में, कि आपको यहाँ पे टॉयलेट करनी है। क्योंकि बच्चा जब सोकर उठता है गैप के बाद तो उसे टॉयलेट जरूर ऑब्वियसली टॉयलेट करेगा। अगर उसे पॉटी लगी होगी तो पॉटी भी कर लेगा। अगर उस टाइम वो नहीं करता है तो आपको थोड़ी देर बाद उसे
देखते रहना चाहिए कि कब उसे पॉटी आने वाली है। जब भी पॉटी आएगी तो वो कोई ना कोई एक्सप्रेशन जरूर देगा। जब भी वो एक्सप्रेशन दे, आपको तुरंत ले जाकर वहाँ पे बिठाना है और वही धीमी साउंड निकालनी है। तो वो बच्चा समझ जाएगा कि मुझे पॉटी करनी है, तो वो अच्छे से कर लेगा। और अब है, ये तो हो गया सुबह की, अब है पूरे दिन में हमें कैसे जज करना है बच्चे को। तो आपको बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से जज करते हैं, क्योंकि बच्चे को जब भी पॉटी आती है तो वो सिग्नल ज़रूर छोड़ता है, कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर छोड़ता है। आपको कैच करना है। हर एक बच्चे का हर एक मतलब सिग्नल अलग अलग होता है। आपके बच्चे के साथ अलग होता होगा, मेरे बच्चे के साथ अलग होता है। मेरी बच्ची क्या करती है, जब भी उसे पॉटी लगती है वो मेरे पास चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है, या फिर पैर हिलाने लगती है, या फिर उछलने लगती है। अब तो वो बड़ी हो गई है, लगभग 3 साल की हो गई है, तो वो आकर डायरेक्टली बोलती है मम्मा मुझे छिछी जाना है, या फिर पूरा उछलने लगती है, या फिर कुछ बात बनाने लगती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि इसे पॉटी जाना है या फिर छिछी जाना है। ये छिछी बोलती है तो इसे पॉटी या छिछी जाना है, तो मैं इसे ले जाकर वहाँ पे बिठा देती हूँ और तो ये आराम से कर लेती है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, उसके बात करने के तरीके से समझ सकते हैं। जितना आप अपने बच्चे को रीड करेंगे उतना जल्दी आप अपने बच्चे को मतलब जितना आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतनी जल्दी आप बच्चे के जो टॉयलेट करने का या छिछी करने पॉटी करने का जो ये है जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे आप कैच कर पाएंगे। अगर ये आप कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन जरूर देता है। आपने देखा हुआ कोई बच्चा एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है जब उसे पॉटी आती है, कोई बच्चा रोने लगता है, कोई बच्चा अजीब सा चेहरा बना लेता है, कोई बच्चा एकदम शांत हो जाता है, कोई बच्चा जाकर छुप जाता है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद बच्चे में मतलब देखनी है। आपका बच्चा भी कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करता होगा जब उसे पॉटी आती होगी। तो ये चीज़ आपको बस केवल जज करना है। जब आप ये जज कर लिए तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेंड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। आप सोचेंगे कि हम एक दिन करवा लिए तो मेरा बच्चा अगले दिन से पॉटी सीट पे जाके पॉटी करेगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम लगेगा, महीना दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन भी लग सकता है। इस तरह से अगर आप डेली करवाएंगे उसे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा और बच्चे को जब भी पॉटी आएगी तो वो पॉटी सीट पे जाके सीट के बगल में करेगा या फिर नाली पे जाके पॉटी आराम से कर लेगा। इससे क्या होगा, आपका भी काम आसान हो जाएगा। अगर बच्चा इधर उधर पॉटी कर देता है तो मतलब पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, माँ को तो खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे बहुत सफाई करनी पड़ती है। ये था एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनी बेबी का ख्याल रखें।